विषय अद्भुत है और लिखा जाता है। ये जो बाइबल है हम देखते हैं, ये जो बाइबल है तो ये बाइबल के अनुसार ही हमें विषय को मैं पहले बता देना चाहता हूँ। बाइबल के अनुसार प्रचार कैसे करें, किसके अनुसार? बाइबल के अनुसार। इसके अनुसार हमको क्या करना है? प्रचार करना है। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसी के अंदर से, कहां से? अंदर से प्रचार करना है। हर एक सेवक को यही काम है। जो प्रचारक हैं, जो शिक्षा देते हैं, तो इन्हीं के अंदर से ही, बाइबल के अंदर से ही हमें प्रचार करना है। और प्रचार तो करते हैं, लेकिन कैसे करें? है कि नहीं? कैसे प्रचार करें? हम प्रचार बहुत प्रकार का करते हैं। बहुत सारा सेवकों को आप देखे होंगे, बहुत सारा पास्टरों को देखे होंगे, बहुत सारा ऐसा व्यक्ति हैं आज आप देखे होंगे। लेकिन प्रचार होना चाहिए किनके अंदर से? बाइबल के अंदर से, बाइबल के अनुसार से। तो आज का विषय यही है, बाइबल के अनुसार प्रचार कैसे करें। हमें बाइबल ही सिखाता है प्रचार करने के लिए। बाइबल ही हमें क्या करता है? सिखाता है। तो मैं अभी सिखाऊंगा किस रीति से मुझे जितना ज्ञान मिलता है, मुझे जितना परमेश्वर के और से जो कुछ मिलता है, आत्मिक बातें को मैं कह रहा हूँ, आत्मिक बातें मिलता है, वो सारे कामों को मैं जी जान लगा दूंगा आपको सिखाने के लिए। ठीक है? तो कहता है बाइबल के अनुसार प्रचार कैसे करें, कैसे करें। एक सेवक करता है प्रचार, तो बाइबल के अनुसार प्रचार कैसा होना चाहिए, ये ठीक रहेगा। बाइबल के अनुसार प्रचार कैसा होना चाहिए। और इस प्रकार कहता है, देखिए वचन है दूसरा तिमोथी 4 उसका 1 से हम 8 तक आज देखेंगे। बाइबल कहता है दूसरा तिमोथी और 4 उसका 1 से 8 तक। इसमें बहुत अद्भुत तिमोथी को पौलुस किस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर का प्रचार करना, यानी परमेश्वर का काम तुम करना, तो तुम किस रीति से करना, कैसे करना, इस बातों को आदेश देता है पौलुस तिमोथी को। किसको? तिमोथी को देता है और तरीका को भी बता देते हैं। जो उसका तरीका है प्रचार करने का, वो तरीका को भी परमेश्वर का दास जो पौलुस है उसको बताते हैं तिमोथी को। तो कहता है, देखिए बाइबल के अनुसार प्रचार, बाइबल के अनुसार, किसके अनुसार? बाइबल के अनुसार प्रचार करना एक गंभीर काम है। क्या है? बाइबल के अनुसार प्रचार करना एक गंभीर, गहराई क्या है? काम है। हालेलुया। किसके अनुसार? बाइबल के अनुसार जब हम प्रचार करते हैं तो एक गंभीर काम है मेरे प्यारे। गंभीर यानी गहराई काम, बहुत गहराई से आपको जाना पड़ेगा, बहुत अंदर वो वचन में आपको घुसना पड़ेगा। हालेलुया। और जब आप घुसेंगे वो वचन में, तो वो वचन को जो खुलासा करने वाला वो आत्मा है, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो उसी को कहता है बाइबल के अनुसार प्रचार करना एक गंभीर काम है, बहुत बड़ा काम है। दुनिया से सबसे बड़ा काम है वो बाइबल का जो प्रचारक है। हालेलुया। उनको इज्जत, उनको सम्मान नहीं मिलता होगा। उनको जिस प्रकार संसार इज्जत करता है, जिस तरीका से संसार उसको सम्मान करता है, वो सम्मान वो उसको नहीं मिलता होगा। लेकिन कहता है ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा, बहुत किसको कहते हैं? इतना को बहुत नहीं कहते हैं, इतना को बहुत नहीं कहते हैं, इतना को बहुत नहीं कहते हैं, बहुत जानते हैं ना, उसको कहते हैं बहुत बड़ा काम है जो बाइबल के अनुसार प्रचार करता है। इनके अनुसार लोग इनके अनुसार नहीं जाते हैं। आप जानने पाते हैं कैसा प्रचारक है, इनके अनुसार नहीं जाते हैं, लेकिन वही भयंकर काम है, वही बड़ा काम है जो बाइबल के अंदर से काम करता है या प्रचार करता है। तो कहता है ये एक कलीसिया रोपक और
पासवान यानी रखवाला के रूप में तिमोथी को, जो मैंने कहा जिसको कहते हैं दूसरा तिमोथी 4:1 में वचन पढ़ूंगा, तो ये कहता है ये एक कलीसिया, एक रोपक और पासवान मतलब रखवाला के रूप में तिमोथी को बुलाहट का केंद्र था। मतलब बुलाहट परमेश्वर की ओर से किसको? तिमोथी को बुलाहट था कि बेटा तुम ये जो काम है ना, अभी तो बूढ़ा हो गया कौन? पौलुस बाबा क्या हो गया? बूढ़ा हो गया और वो करने नहीं पाएगा। तो पौलुस इसको क्या करता है कि तुम परमेश्वर का सेवा करना, यीशु का सेवा करना, वो भी परमेश्वर का अंदर से, यानी यीशु का जो सीमा है उन्हीं के अंदर से तुम क्या करना? प्रचार करना। लेकिन आजकल क्या करते हैं? बाइबल हाथ में रहता है लोगों का, पास्टरों का, और प्रचारक बन जाते हैं। कहते हैं परमेश्वर ने बड़ा प्रेम किया और हम लोग के लिए इकलौता बेटा दे दिया। यीशु ने कहा क्या कहते हैं? बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा कहकर लोग क्या करते हैं? लोगों को उल्लू बनाते हैं। तुम उसी में क्यों रहते हो? हाँ कि नहीं? तुम उसी में क्यों रहते हो? आगे तुम कब बढ़ोगे? आगे तुमको क्या करना है? बढ़ना है। आगे तुम कब बढ़ोगे? तुम सिर्फ ऐसा भी प्रचार करो कि वो व्यक्ति पाप से बाहर आ जाए। ऐसा परमेश्वर का बातों को बताए कि वो व्यक्ति पाप से दूर होकर परमेश्वर को ग्रहण करे। सिर्फ आशीष मिलते रहेगा तो वो व्यक्ति क्या करते रहेगा? परमेश्वर को याद करेगा? बिल्कुल नहीं, भूल जाएगा। पैसा ही पैसा आते रहेगा तो परमेश्वर को क्या याद करेगा? नहीं। लेकिन जब दुख आएगा तब बैठेगा। बेटा क्या करेगा? तब बैठेगा परमेश्वर के सामने कि प्रभु हार जाएगा, तब बैठ जाएगा और प्रार्थना करेगा, प्रभु जी मुझे यहाँ से मुक्त कर, मुझे बचा, मुझे छुड़ा, कहकर वो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। इसीलिए एक बुलाहट था तिमोथी को, परमेश्वर की ओर से बुलाहट था। और पौलुस कहता है, देखिए पौलुस ने कहा, देखिए कैसे कहा, देखिए पौलुस ने कहा जब तुम प्रचार करना, जब तुम एक व्यक्ति को यीशु का शिक्षा को तुम बताना या तुम सिखाना, तो तुम किस रीति से, एक चाल को बताया। क्या बताया? एक चाल बताया, एक रीति बताया, एक क्या कहते हैं, एक सुविधा को बताया कि तुम इस रीति से तुम क्या करना? प्रचार करना। तो क्या कहता है? देखिए पौलुस ने कहा तिमोथी को, परमेश्वर और यीशु को गवाह करके, किसको? परमेश्वर और यीशु को गवाह करके मैं तुझे चिताता हूँ, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, मैं तुझे सतर्क कराता हूँ। फर्स्ट तिमोथी 4:1 यही है। क्या कहता है? परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके मैं तुझे चिताता हूं कि तू वचन का प्रचार कर। वचन का क्या कर? प्रचार कर। हालेलुया। कहता है पौलुस, क्या कहता है कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को गवाह करके, साक्षी रखकर मैं तुझे सतर्क कराता हूँ, मैं तुझे वार्निंग देता हूँ, मैं तुझे सावधान कराता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर। तू वचन को क्या कर? प्रचार कर। और कैसे कर? समय और असमय तैयार रहे। हालेलुया। ये ना कहना कि मेरे पास समय है, मैं आज जाऊंगा प्रचार करने, मैं कल जाऊंगा प्रचार करने। नहीं बेटा, तेरे पास समय होगा तो भी तुम काम करना, तेरे पास समय नहीं होगा तो भी तुम तैयार रहना। एक सेवक ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या करते हैं? घूमना फिरना, चलना, इधर उधर जाना, ऐसा नहीं है। प्रचारक कैसे बनना चाहिए? देखिए कहता है कि तुम समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लंघन न दे। शिक्षा के साथ क्या दे? उल्लंघन दे। और डांट और समझा उसको, डांट और उसको क्या कर? समझा। और क्या कहते हैं आज पास्टर क्या करता है? इतना प्रेम से बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्या है? परमेश्वर प्रेम है। मुझे भी प्रेम की तरह परमेश्वर का सेवा करना है। जो गलत है उसे डांट
उल्हना दे, यानी डांट और उसको समझा। हालेलुया। क्या आज ऐसा सबक करता है? क्या आज वो सेवक ऐसा वो व्यक्ति को कहता है, उसको डांटता है या उसको समझाता है कलीसिया में? अरे उनको तो चाहिए आशीष का प्रचार, उनको तो चाहिए प्रेम से बात करो। क्या करो? पाप में भी पड़ा हो या जैसे भी प्रेम से बात करो। लेकिन पौलुस कहता है कि तू वचन को प्रचार कर, समय असमय त्याग है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हना दे और उसे डांट और उसे समझा। जो तेरे कलीसिया में ऐसा व्यक्ति आएगा ना, अभी उसको तुम क्या करना? उसको डांटना और उसको तुम क्या करना? समझाना है, समझाना है। डांटना है, डांटने से आदमी नहीं आता है, आता है नहीं आता है, लेकिन क्या करना है? पौलुस ये भी तो कहता है, क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति को फर्स्ट कोरिन्थी उसका 5 उसका 9 से पढ़ताएंगे तो कहता है ऐसे व्यक्ति को चर्च से, कलीसिया से तुम क्या कर दे? बाहर फेंक, ऐसे व्यक्ति को निकल दे। कहता है ऐसे व्यक्ति को कोई हक नहीं है कि यहाँ रहेगा, उसको तुम क्या कर? निकल दे। हालेलुया। तो आज हमको उसी प्रकार पौलुस की तरह, जिस प्रकार हम अभी देखें परमेश्वर का वचन को, जिस प्रकार हम पढ़ें अभी, उसी रीति से हमें एक सेवक बनना है। हमें एक उसी की तरह, परमेश्वर की तरह, हम मतलब पौलुस जिस प्रकार हमको सिखा रहे हैं उसी तरह हमको क्या करना है? सेवक बनना है। हालेलुया। सेवक बनना है। इसीलिए मेरे प्यारों, आज हम बहुत सारे सेवकों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन वैसा नहीं रहते हैं, वैसा नहीं रहते हैं, वैसा नहीं रहते हैं। उनका प्रचार आशीष से होता है, उनका प्रचार चंगाई से होता है, उनका प्रचार ना जाने अपने तरीका से, अपने हिसाब से वो करते हैं। लेकिन एक प्रचारक को डांटना है, डांटना है। हालेलुया। डांट लगाना है उस व्यक्ति को और समझाना है उसको। अगर नहीं समझता है तो कोरिन्थी में कहता है ऐसे व्यक्ति को तुम निकल दे, ऐसे व्यक्ति को तुम क्या कर दे? निकल दे। तो पढ़ते हैं अभी दूसरा तिमोथी 4 उसका 1 से 8 तक मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। कहता है क्योंकि ऐसा समय आएगा, बड़े ध्यान से, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना से सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक उसका आगे कहता है, ठीक हम 8 तक आगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो आगे कहता है और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रहे, धूप उठा, सुसमाचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ठीक उसका नीचे कहता है क्योंकि अब मैं आधार की नहीं उंडलता जाता हूँ और मैं कुछ का समय आ पहुंचा है, यानी इसका बुढ़ापा हो गया है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। किसको कह रहा है? तिमोथी को कह रहा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका यानी कर चुका हूँ, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा दौड़ जो था, जो मकसद था, मैं पूरा कर चुका हूँ। इसीलिए कहता है मैंने विश्वास की रखवाला की है। पौलुस कह रहा है तिमोथी को, मैंने विश्वास की रखवाला की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है जिससे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें पौलुस इसको किसको कह रहा है? तिमोथी को कह रहा है कि मैंने जैसे भी था परमेश्वर का काम को किया, और मेरा जो दौड़ यानी मेरा जो सेवकाई का काम था, मिशन था, वो मैं पूरा कर चुका हूँ। बेटा तुम्हें आज ये काम को मैं आज तुम्हें सौंप रहा हूँ कि तुम ये काम को तुम पूरा करना। हालेलुया,
हालेलुया। ठीक, हम 1 से 8 तक पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं उस वचन का महत्व को समझाऊंगा। ठीक है, तो 1 से 8 में जिस प्रकार हम पढ़े हैं, तो कहता है हमें बाइबल के अनुसार परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए, न कि अपने संदेशों का। हालेलुया। इसमें क्या कहा पौलुस, क्या कहा कि तुम हर संसार की, इसको पढ़ते हैं जब, तो ऐसे हम लेते हैं कि हमको हर एक संसार की बातों से दुख उठाना है। एक प्रचारक को क्या करना है? दुख उठाना है, क्लेश सहना है, उनसे हमको दूर रहना है। तो कहता है, जिस विषय को हम पढ़े 1 से 8 तक पढ़े, तो कहता है उस जगह में एक बात रख रहा हूं। ठीक है, हमें बाइबल के अनुसार, किसको? हमें मतलब जो प्रचार करते हैं, हमें बाइबल के अनुसार परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए, न कि अपने संदेश का, अपने जो बात है उसका। हालेलुया। लोग अपने तरीका से अपना बातों को बताते हैं। क्या करते हैं? अपने बातों को बताते हैं, अपना रीति से बताते हैं, लेकिन हमको करना है किसका बातें? परमेश्वर का। हमको करना है किसका बातें? यीशु का बातें। हालेलुया। लेकिन उस जगह में लोग दूसरा का बातें करते हैं, नाना प्रकार की बातों पे। हाँ, हमको उदाहरण देकर कहना है, ऐसा नहीं कि हमको नहीं कहना है। हमको कहना जिस प्रकार यीशु ने उदाहरण देकर कहते थे, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग रहता है, इसीलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा जाता है, देखिए, यदि कलीसिया को परिपक्वता यानी पूरा ही पक्का, ठीक है, पूरा ही पक्का में लाना है, तो पूरा ही विश्वास में, कलीसिया को पूरा ही विश्वास में लाना है, तो हमें बाइबल के अनुसार ही प्रचार करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? हमें कलीसिया को विश्वास में लाना है, तो हमें बाइबल के अनुसार ही प्रचार करना होगा। बाइबल के अनुसार ही प्रचार करना होगा। लेकिन यदि हम बाइबल के अंदर से बातें करते हैं, तो कलीसिया का मतलब इंसान विश्वास में मजबूत बनेगा। हालेलुया। इसलिए इसमें कहता है हमें कलीसिया को विश्वास में लाना है, तो हमें बाइबल के अनुसार प्रचार करना होगा। प्रचार के लिए हमें अध्ययन स्टडी जिसको कहते हैं, अध्ययन करना होगा। क्या करना होगा? छानबीन करना होगा। प्रचार एक वचन से नहीं होता है। हालेलुया। प्रचार एक वचन से नहीं होता है, उसके सपोर्टिंग जो वचन है उसको आपको ढूंढना होगा। तो कहता है, इसमें कहता है, देखिए, प्रचार के लिए हमें अध्ययन, तैयार तथा कठिन परिश्रम करना है। क्या करना है? कठिन परिश्रम करना है। किसके लिए? प्रचार के लिए हमको क्या करना है? अध्ययन करना है, छानबीन करना है, और हमें कठिन परिश्रम करना होता है। हालेलुया। इस प्रकार आपको मैं बताने के लिए रात को दिन को मैं क्या करता हूँ, मैं बड़ापन नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके लिए, आपके पास इस सारे वचन को लाने के लिए मैं कड़ी से कड़ी परिश्रम करता हूँ। मैं थकता हूँ, काम भी करता हूँ, जो खेती बाड़ी का भी थोड़ा बहुत करता हूँ, तो भी मुझे पता चलता है कितना सुस्त हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी इतना कड़ी परिश्रम करने के वक्त आपको ये फल मिलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रचार हमें बाइबल के अनुसार करना होगा, तब जाकर कलीसिया विश्वास में आएगा। और प्रचार करने के लिए अध्ययन करना है, स्टडी जिसको कहते हैं, उसको करना है, छानबीन करना है, और तैयार रहना है। कठिन परिश्रम करना पड़ता है मेरे प्यार। हालेलुया। क्या करना पड़ता है? कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इतना परिश्रम करके भी इंसान कुछ महत्व नहीं देते हैं। क्या नहीं करते हैं? कुछ महत्व नहीं देते हैं। इतना परिश्रम करने के बावजूद भी आज लोग वचन को सुनने के लिए नहीं चाहते। इसीलिए पौलुस क्या कहा कि सत्य से कान जो है ना फेर देंगे। हालेलुया। क्यों फेरेंगे? क्योंकि बातें कहाँ का होगा? बाइबल से होगा।
हालेलुया। ये अलग शनाब का बातें नहीं होगा, बातें बाइबल का होगा। और बाइबल कहता है कि उसको डांट और उसको समझा। कौन डांट सह सकेगा? परमेश्वर का। और वही सहेगा जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वही सहेगा वो परमेश्वर का डांट को, जो परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं। इसे तो राजा दाऊद कहता है, तेरे वचन से, तेरे डांट से, तेरे सोटी से परमेश्वर मुझे क्या मिलता है? शांति, खुशी मिलता है। हालेलुया। इसलिए इस जगह में हम देखते हैं तो इसी प्रकार कहता है कि प्रचार करने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा हर समय, और कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा। तब जाकर यहाँ का वचन यहाँ मैच करेगा, वहाँ का वचन यहाँ मैच करा पाएंगे। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गाय भैंस, उससे आप समझदार हैं। इसीलिए कहता है, देखिए इस प्रकार कहता है, जब जवान प्रचार करना आरंभ करते हैं, जवान या बुढ़ापा जो भी, जब जवान प्रचार करना आरंभ करते हैं तब उन्हें अपनी शैली को खोजने और अच्छे वक्त के रूप में अपनी योग्यता को, जो कि परमेश्वर के साथ लगना यानी बिताना है। हालेलुया। उसका समय जो है ना परमेश्वर के साथ में क्या करना है? बिताना है। और लगातार प्रयास करते रहे। क्या करते रहे? लगातार प्रयास करते, लगे रहे, वचन अध्ययन कर रहे हैं, लगे रहे। परमेश्वर कब न कब आपका दिमाग खोलेगा। क्या खोलेगा? दिमाग खोलेगा। हालेलुया। हम किसी भी बातों को करते हैं, करते रहते हैं। एक बार करते हैं बिगड़ जाता, दूसरा बार करते हैं बिगड़, तीसरा बार करते हैं बिगड़, चौथा बार, ऐसे करते हम क्या करते हैं? सीख लेते हैं, जान जाते हैं। इसीलिए कहता है लगातार प्रयास करते रहें। प्रचारक को कह रहा हूं मैं, जो प्रचार करते हैं लगातार प्रयास करते रहें। और आपका प्रचार बाइबल के अनुसार होना चाहिए। आपका प्रचार कैसा होना चाहिए? बाइबल के अनुसार होना चाहिए। और लगातार सुधार भी करते रहें। क्या करते रहें? लगातार सुधार भी करते रहें। कभी भी हिम्मत ना हारे, कभी भी हिम्मत ना हारे। अच्छा प्रचारक बनने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। किसके ऊपर भरोसा रखें? परमेश्वर पर भरोसा रखें। अच्छा प्रचारक बनने के लिए, बाइबल का प्रचारक बनने के लिए किसके ऊपर भरोसा रखेंगे? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर हमको क्या करना है? भरोसा रखना है। अब दूसरा तिमोथी उसका 4:3 को जब पढ़े ना, तो हम क्या पढ़े? निकालते हैं दूसरा तिमोथी और 4:3 को जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें क्या लिखा था? बड़े अद्भुत बातें लिखा था जिस प्रकार हम पढ़े थे। तो कहता है, देखिए दूसरा तिमोथी 4:3 में इस प्रकार लिखा गया था, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, फर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ऐसे हम पढ़े थे। तो आप मैं उसका कुछ बातों को मैं समझाना। देखिए, लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। क्या? लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, परंतु कानों की खुजली के कारण, इस प्रकार हम पढ़े, अभी पढ़े कि नहीं सह सकेंगे। वो नहीं सह सकेंगे। माहौल नहीं उठा बुरे, माहौल नहीं उठा कुड़े टंगा नहीं, इतना गिर रहा है बोले, इतना माहौल आ रहा है, मैं नहीं उठाऊंगा। लेकिन हम जानते हैं उसमें क्या होता है? गलत कम होता है कि नहीं? गलत होता है। हम सोचते हैं कि मेरा उसको अगर करूं तो मेरे लिए क्या आ जाएगा? कुछ पैसा आ जाएगा, मैं उसमें कुछ करूं तो अच्छा बेचो, तरबूज बेचो, टमाटर बेचो, आलू बेचो, बैगन बेचो, ये सबको बेचो। तुम उसको क्यों बेच रहे हो? क्योंकि वो गलत है, गलत चीज है कि नहीं? इससे अच्छा तुम दारू बेचो, है कि नहीं? माहौल बेचने से अच्छा तुम दारू तैयार करके बेचो। ऐसे करो। लोग कहते हैं वहां से पैसा आता है, वहां से आता है, ऐसे में बेसिया खाना खोलो, वहां भी तो पैसा आता है कि नहीं? चोरी करो, वहां भी तो पैसा आता है। झूठ बोलो, वहां भी क्या आता है? पैसा आता है। 2 नंबरी करो, वहां भी पैसा आता है।
दो नंबरी करना तुमको दिखता है, चोरी करना तुमको दिखता है, अब ये क्यों नहीं दिखता है? इसे तो कहते हैं खरा प्रचारक सह नहीं पाएंगे। लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, परंतु कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली, ये सब कानों का खेल है। जब ये सुनेगा तब उसका अंदर आएगा, कानों को इधर उधर कर देगा ना, यहाँ सुनो यहाँ पर, इसलिए कहता कानों के खुजली के कारण विश्वास से पीछे हट जाएंगे। हमें परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग बनना है। हालेलुया। हमको पीछे हटना नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य बनना है। क्या बनना है? विश्वासी योग्य क्या करना है? किसका सामने? परमेश्वर के दृष्टि में बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वैसे नहीं कहेगा, कोई प्रचारक कहेगा माहौल मत उठाओ, ऐसे कहेगा? अच्छा रोजगार तो हो रहा है, होने दीजिए, ऐसे कहेगा। हालेलुया। जो हम लोग का बगीचा है ना, उधर का बड़ा पेड़ है, महूल का, महुआ महुआ क्या बोल, वहां का, तो हम लोगों को ऐसा बोला। और मेरे माँ क्या करता था, पिछले बार ये क्या है, उठाकर उसको थोड़ा देता था, ये भी थोड़ा रखता था, और मुझे पता नहीं था, अरे सारे काम वो करता था। तो हम वो सुखा उखा के लेकर आया। एक दिन पूरा क्या किया, वो कुतरा ले गया है बेचने के लिए कुतरा ले गया है, और उसको बेचकर या अदल बदल करके नमक ले गया। तो हम इतने सारा नमक कहाँ से आया, हम बोल रहे हैं। तो बोला कि जो मोहा था उसको उठाकर थोड़ा उसको देते थे, थोड़ा हम रख देते हैं, वैसे करते करते एक बोरा दो बोरा हो गया, तो हम उसको लेकर, ये गलती तुम क्या, अब दोबारा ये गलती नहीं होना चाहिए। और उनको मना के अभी नहीं उठा रहे, क्योंकि मेहनत करो फल कमाओ। जो गलत है उसको बेचो मत, जो ठीक है उसको बेचो और आमदनी करो। परमेश्वर ने कहा तेरा भेड़ बकरी में तू आशीष पाएगा, गाय बैल में तुम आशीष पाएगा, खेती बाड़ी में तुम आशीष पाएगा। परमेश्वर ने कहा है हमको वो आशीष को प्राप्त करना है, लेकिन ईमानदारी से। कैसे? ईमानदारी से हमको करना है। एक व्यक्ति दुकान घर बनाया, ठीक है, तो उसमें कहता है हम तो खाते पीते नहीं, भांग बीड़ी सिगरेट खैनी हम खाते नहीं है, लेकिन बेचते हैं। क्या वो सही कर रहा है? सही कर रहा है? क्या वो सही कर रहा है? तो वो विश्वासी है। अब कहता है हम लोग का घर में कोई खाता पीता नहीं है, वो भांग बीड़ी सिगरेट जो कुछ भी है, लेकिन गुटखा फुटका कुछ नहीं खाता, लेकिन बेचते हैं। तुम खुद बच रहे हो, दूसरों को क्या कर रहे हो? बर्बाद कर रहे हो। क्या परमेश्वर ऐसे को क्या ग्रहण करेगा? नहीं करे। इसलिए जो सच्चाई है मेरे प्यारो, उसी को करो। सच्चाई करने के लिए क्या तकलीफ है? नहीं है। सच्चाई के तुम दुख भी उठाते, पतरस क्या कहता है, सच्चाई के तुम मार भी खाते हो तो महान हो। हालेलुया। अगर हम चोरी करके मार खाते हैं तो महान कहलाएंगे? मार तो खाना ही है तुम्हें, क्योंकि तुम चोरी किया, तुम गलत किए हो। लेकिन गलत ना करके तुम मार खाते हो तो परमेश्वर कहता है तुम धन्य बेटा। हालेलुया। इसलिए हमको समझना है सारे बातों को और ऐसे प्रचारक के पास जाना है। इसलिए तो कहता है दूसरा तिमोथी 4 उसका 3 में कहता है लोग खरा उपदेश ना से सकेंगे, परंतु कानों की खुजली के कारण वो अपना अपना जहां आशीष मिलता है, जहां खुशी मिलता है, जहां आनंद मिलता है, उस जगह में जाकर यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ मस्त लगता है, यहाँ बहुत कुछ पूरा फ्री है, हम फ्री करने पाते हैं कहकर आपको छोड़कर, मुझे क्या छोड़ेगा, यीशु को छोड़कर जाते हैं दूसरा सेवकों के पास। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें वैसा करना नहीं है। हमें देखिए, हमें परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य बनना है, तब बनेंगे विश्वासी योग तो वचन में पक्का हो जाएंगे, वचन को हम मानने लगे, वचन को हम प्रेम करने लगे, यीशु का बातों को सुनकर हम चलने लगेंगे, तब परमेश्वर के दृष्टि में विश्वासी योग्य बन जाएंगे, उसका योग्य, उसका काबिल बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है हमारा प्रचार हमेशा परमेश्वर की वचन की सच्चाई के साथ मेल खाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। क्या जब तुम प्रचार करते हो तो कहता है हमारा प्रचार जो
परमेश्वर का प्रचार है ना, वो बाइबल जो सच्चाई जो है ना, परमेश्वर के वचन की सच्चाई, किसकी सच्चाई? वचन के सच्चाई के साथ मेल खाने वाला होना चाहिए। रबा रबा सबा सबा, क्या ये परमेश्वर के वचन में मेल खाता है? नहीं खाता है। क्या फूकना, नीचे गिराना, लोगों को थक्का लगाना, क्या ये बाइबल की सच्चाई, वचन का सच्चाई के साथ मेल खाता है? नहीं खाता है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? वैसा कर रहा है, वैसा सिखा रहे हैं। लोग प्रचारक ऐसा बता रहे हैं, गुड फ्राइडे, पाम संडे, न जाने क्या क्या, ये पर्व, ये त्योहार लोग उत्साहित मना रहे हैं, लेकिन वचन का भी चौपट नहीं किया, नहीं किया। हालेलुया। लेकिन उस जगह में मिलकर नचना डेगना, यही उसका मकसद है। जैसे कि दुनिया का लोग करते हैं, ये लोग भी वैसा करते हैं। हम लोगों का भी पर्व है, हम लोगों का त्योहार है। कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद हम लोग का भी पर्व आएगा, त्योहार आएगा। हम भी तुम लोग का जैसा नाचेंगे, डेगेंगे, ऐश करेंगे, मजा करेंगे। बेटा, जो तुम सिखा रहे हो बाइबल, उसमें जो सच्चाई वचन, जो परमेश्वर का वचन है, उसमें मेल नहीं खाता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है, हमारा प्रचार हमेशा परमेश्वर के वचन की सच्चाई के साथ मेल खाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। उसमें मिलना चाहिए। आपका बातें और बाइबल का बातें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो गाय भैंस पानी में ये व्यक्ति क्या हो जाएगा? ये नष्ट कर रहा है आपको। क्या कर रहा है? अगर बाइबल से मैच नहीं कर रहा है तो ये व्यक्ति आपको नष्ट कर रहा है, नर्क में, नर्क की ओर लेके जाएगा, नर्क में आपको धकेलेगा ये, क्योंकि ये शैतान का सेवक है। और ऐसे सेवकों को गले लगाते हैं, ऐसे सेवकों को उसका साथी रहते हैं, साथ रहते हैं। ये तुम उसी के साथ तुम भी क्या पाओगे? दंड पाओगे, दंड पाओगे। अगर ऐसे प्रचारक आज परमेश्वर का वचन के साथ उसका प्रचार मेल नहीं कर रहा है, ये है शैतान का प्रचारक, शैतान का प्रचारक, जो कि मिलावटी करके आपको धोखे में रख रहे। इसीलिए कहता है, हमारी सेवकाई को पूरा करने के, हाँ, हमारी सेवकाई को पूरा करने के ये जो टाइम है ना, ये जो समय है, हमें कोमल मन वाले तथा क्लेशों को सहने वाले होना है। हालेलुया। कोमल यानी नम्र, नम्र मतलब क्या है? जो कि वचन का नम्र, और जो कहते हैं उसको आपको डांटना है। जो कि आपका कलीसिया में आकर गलत काम करता है, उसको समझना, मतलब समझाना है उसको कि गलत हो कहाँ से, उसको क्या करना है? बुझाना, समझाना है। अगर एक बार में नहीं होता है, दो बार में नहीं होता है, तीन बार में भी नहीं होता है, ऐसे करके करते करते वो नहीं समझता है, तो उसको निकाल दो। उसको क्या कर दो? निकाल दो। यीशु भी जिस दिन जिस बातों को यीशु ने कहा, और उस बातों को सुनकर मत्ती 6 का, शायद मत्ती 6 नहीं, यूहन्ना 6 का 66 जैसा लग रहा है, तो उसमें अगर हम देखते हैं बहुत सारे लोग उसको छोड़कर चले गए, और यीशु ने ए भाई सुन, ए भैया, ए बेटा, ऐसा नहीं कहा। जा रहे हैं, जाने दो। हालेलुया, जाने दो। उसका पेट इसे तो कहता है, पवित्र वस्तु कुत्ते के सामने मत डालो, कहीं ऐसा ना हो कि वो रोन कर आपको लगेगा वो। हालेलुया। इसलिए हमको कोई दरकार नहीं है, उसके पास ये मेहरबान करने के लिए कोई दरकार नहीं है। इसलिए कहता है, देखिए आगे कहता है, उसी 3 का 4 का 3 को मैं समझा रहा हूं। कहता है, वहां कठिन तथा निराशजनक समय आएगा। कठिन निराश जिसको कहते हैं, किसी बातों को क्या होते हैं? निराश होते हैं, हताश होते हैं। निराशजनक समय आएगा। प्रभु यीशु मसीह पर नजर लगाए रहे। आपके प्रचार में हमेशा बड़ी ही उत्साहित होना चाहिए। हालेलुया। मतलब खुशी मतलब परमेश्वर का खुशी होना चाहिए, संसार का खुशी का बातें में नहीं करना हो। आपके प्रचार में हमेशा बड़ी ही खुशी, जिसको कहते हैं आनंद, उसको सुनकर जब हम निराश होते हैं, जब हम कठिन समय बिताते हैं, जब हम निराश हो जाकर मायूस होते हैं, तो आपका प्रचार को सुनकर, बाइबल के बातों को सुनकर, जो उदास वाला मन, दबा हुआ मन सुनकर वो क्या हो जाएगा? खुशी हो जाएगा। अरे बाप रे, मेरे लिए रास्ता खुल गया। हालेलुया। मेरे लिए वो दरवाजा बंद था, आज मुझे इस जगह में आकर परमेश्वर का बातें सुनकर मेरे लिए रास्ता खुल गया। ऐसे प्रचार होगा। हालेलुया। ऐसे प्रचार करने वाला व्यक्ति
होना चाहिए। नहीं तो मेरे प्यारो आज हम क्या होते हैं, लोगों के सामने ऐसे प्रचार करेंगे कि आप फंस जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। मजा आएगा आपको, खुशी आएगा आपको, जो कि हम बाइबल में मैच करेंगे वो भी नहीं होगा। तो भी हम क्या करते हैं, चुप रहते हैं। आऊ क्या नहीं कहिए, कहाँ जाऊंगा मैं, इसको छोड़ दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसा लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। लेकिन हमको ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि आप विश्वास में हैं तो अच्छा अच्छा सेवकों को परमेश्वर आपको मिलाएगा। आप परमेश्वर के साथ में रहेंगी, आप परमेश्वर के साथ में रहकर आप परमेश्वर के साथ में चलेंगे। इसलिए कहता है, देखिए और एक वचन मतलब और हम देखेंगे तो कहता है, बाइबल के अनुसार प्रचार एक सुसमाचार का कार्य मतलब काम है, इसका बड़ा प्रतिफल मिलेगा। इसका क्या मिलेगा? बड़ा प्रतिफल। जो ऐसा काम करता है सुसमाचार का सच्चाई और जो वचन से मेल खाता है, ऐसा प्रचारक को बड़ा प्रतिफल का मतलब पुरस्कार, इनाम मिलेगा। तो कहता है, देखिए दूसरा तिमोथी उसका 4 उसका 8 को देखेंगे। कहता है, हमारा प्रचार सुसमाचार पर केंद्रित हो, यानी ध्यान हो। हमारा प्रचार सुसमाचार बाइबल पर, यीशु पर क्या हो, ध्यान हो। यीशु, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यीशु उसके प्रेम और उद्धार के विषय में दूसरों से कहना। हम क्या कहना है? यीशु का प्रेम, यीशु का उद्धार के विषय में हमको क्या करना है? दूसरों को बताना है, कहना है। हालेलुया। हम परमेश्वर का बातों को दूसरों को क्या करना है? कहना है। जैसे कि संत पौलुस कहता है, धार्मिकता के मुकुट, इनके विषय में दूसरा तिमोथी 4 उसका 8 में कहता है। देखिए पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, कोई भी पढ़िए। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उस सब को भी जो उसके प्रकट होने की प्रिया रखते हैं। हालेलुया। क्या कहता है कि इस जगह में, भविष्य में, अभी तो वर्तमान चल रहा है, भविष्य में, हम लोग का भविष्य में परमेश्वर हमको वो मुकुट देगा, हमें नहीं वरन जितने उसके ऊपर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर ये मुकुट, ये इनाम, ये पुरस्कार आपको और मुझे वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, अब सभी को तब ये मुकुट तब पाएंगे, ये पुरस्कार तब पाएंगे आप सही शिक्षा में होंगे। हालेलुया। सही रास्ता में होंगे, सही ट्रैक जिसको कहते हैं उसमें होंगे। जैसे कि राउल किला जाने वाला रास्ता में अगर आप जाते हैं तो आप राउल किला पहुंच सकते हैं। हालेलुया। सुंदरगढ़ जाने वाला रास्ता में आप जाएंगे तो सुंदरगढ़ ही पहुंच सकेंगे। हालेलुया। अगर अगल बगल रास्ता पकड़ते हैं, ठीक है, हम क्या करें, शॉर्टकट भी है, इधर भी है, घूम के जाऊंगा फिर के जाऊंगा, ये गलत हो जाएगा। कैसे आइए, आपका घूमते फिरते आते आते परमेश्वर का बेटा आ जाएगा, आप पहुंचने नहीं पाएंगे। इसको कहते हैं संसारिक काम में थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा पाप करते रहिए। अच्छा, थोड़ा समय तो मैं मन फिरा लूंगा, थोड़ा गलत संगति में बैठे रहिए, फिर जाकर तुम क्या करोगे, खाना पीना भी थोड़ा करिए, नशा दरिया भी थोड़ा करिए। इसको कहते हैं घूम फिर के, ये भी रास्ता जाता है परमेश्वर के पास, लेकिन अब घूम फिर के जा रहे हैं। थोड़ा नशा कर रहे हैं, थोड़ा व्यभिचार कर रहे हैं, थोड़ा चोरी कर रहे हैं, थोड़ा गलत संगति कर रहे हैं, यही सोचकर आप बैठे हैं कि परमेश्वर का आना तो देर है, यीशु का आना देर है। लेकिन यीशु का वचन कहता है, तुम ऐसा समय में मैं आऊंगा तुम कभी नहीं सोचे हो। हालेलुया। और कहता है, वो ही चोर की समान मैं आज जाऊंगा और तुम जानने नहीं पाओगे। इसीलिए बाइबल कहता है, एक दो जन खेत में रहेंगे, एक जन को उठा लिया जाएगा, दूसरा को छोड़ दिया जाएगा। दो जन जेल में चक्की पीसते रहेंगे,
एक को उठा लिया जाएगा, दूसरा को छोड़ दिया जाएगा। और कहता है कि पति पत्नी खेत में काम करते रहेंगे और पति को उठा लिया जाएगा। यदि पति विश्वास में है तो उसको उठा लिया जाएगा, पत्नी को छोड़ दिया जाएगा। और पत्नी अगर विश्वास में है, पति नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं आऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। हालेलुया। और कहता है बाइबल कहता है कि हमको हर समय त्याग जागरूक रहना है। हमें हर समय परमेश्वर के साथ में संगति में हमको रहना है, नहीं तो आज हम परमेश्वर के तक हम पहुंचने नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है बाइबल के अनुसार हमको देखते हैं बाइबल के अनुसार प्रचार क्या है। तो थोड़ा सा मैं कुछ बातें करूंगा और हम समाप्त किए आएंगे। बाइबल के अनुसार प्रचार परमेश्वर के वचन के अनुसार, यानी सत्य को लेने के लिए कोशिश करना, मतलब सिखाने के लिए, सत्य को सिखाने के लिए क्या करना, कोशिश करना। ये नहीं कि थोड़ा झूठ को मिलाकर, नहीं थोड़ा उधर के बातों को इधर मिला, ऐसे नहीं। हर समय जब सिखाते हैं कहते हैं तो हम सबको सत्य को, यानी सत्य कौन है, यीशु है, और यीशु को लेकर ही हमको प्रचार करना है, यीशु को लेकर ही हमको बताना है। और हम देखें कि हम लोग का कलीसिया तब विश्वास में आता है जब हम परमेश्वर का बाइबल जो है ना, बाइबल के अनुसार प्रचार करते हैं। और हम लोग का प्रचार ये बाइबल के अनुसार, वचन सच्चाई के अनुसार मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। और ऐसा प्रचारक जब प्रचार करते हैं तो उसको छोड़कर बहुत सारे क्या कहते उसको उपदेश बटोर कर छोड़कर, सही शिक्षा को छोड़कर चले जाएंगे और अपना जीवन अपना ही खुश विलास के अनुसार क्या करेंगे, चलेंगे। हालेलुया। इसलिए पौलुस को कहा कि मैं इस प्रकार कहता है, और हम समाप्त करते हैं। तो इस जगह में कहता है, देखिए परमेश्वर, उसी का 2 का 1 का पढ़ रहा हूँ, दूसरा तिमोथी 4 उसका 1 को पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके मैं तुझे चिताता हूँ। ये बातें हम लोग के ऊपर लागू होता है। हालेलुया। कि तू वचन को प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लंघन न दे, यानी डांट उसको, डांट वो व्यक्ति को डांट। हालेलुया। मैं डांटने नहीं, डांटना, देखिए डांटना ये है वचन में डांटना। किसमें डांटो, वचन में डांटो। हालेलुया। एक ही बार मैं ऐसे कहूंगा तो तेरा बाप का जा रहा है, कहेगा कि नहीं, कह देगा। लेकिन हम वचन को लेकर हम उसको डांटते हैं। अगर समझदार है वो समझेगा, अब बेवकूफ है तो सुनते रहेगा। क्या करते रहेगा, सुनते रहेगा। समझदार को इशारा कर। इसलिए कौन सा वचन मेरे ऊपर लागू होता है, कौन सा बातें परमेश्वर का मुझे कह रहा है, उसको आपको समझना होगा। हालेलुया। उसको आपको समझना होगा। इसलिए हम यही जाने आज का विषय में कि प्रचारक को प्रचार करना है, लेकिन उसका प्रचार बाइबल के अनुसार होना चाहिए और उसका प्रचार यीशु का जो बातें हैं उसमें मेल खाना चाहिए। हालेलुया। अगर ऐसा प्रचारक को आप देखते हैं तो आप उसका बातों को सुन सकते हैं, बाइबल की बातों को उसका मुंह से सुन सकते हैं। अब ऐसा प्रचारक जो बाइबल से मैच नहीं करता उसको आप हटा सकते हैं और हटा सकते हैं। इसलिए हम सबकी प्रार्थना कराते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें परमेश्वर सुंदर समय, सुंदर वचन